हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो क्या आप भी बहुपद का शून्यक निकालने में डरते हैं? आपको बहुपद का शून्यक निकालने नहीं आता है? तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप ही के लिए है और मैं इस वीडियो में आप लोग को बहुपद का शून्यक निकालने को सिखाऊंगा और बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हर टाइप पर मैं क्वेश्चन एक बताने वाला हूँ और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो कॉपी और पेन निकाल कर बैठ जाइए और ये जो मैंने जो भी लिखा है इसको नोट करिए और समझिए। अगर कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। और कहा गया है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास ही मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। तो मैथमेटिक्स जो है आपका प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैथ्स आपको समझ में आने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ब्रदर्स। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा हेडिंग है बहुपद का शून्यक निकालना, यानी किसी भी बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है। तो कुछ प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। सबसे पहले देखिए, बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बहुपद को शून्य के बराबर करें, यानी जो भी बहुपद दिया है उसको शून्य के बराबर कर दें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है ना कि फिर हल कर x का मान निकालें। जो भी हमारा x है, y है, z है, जो भी चर है उसका मान निकाले बाबू। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, x का मान ही बहुपद का शून्यक होता है। जो भी हमारा x, y, z का मान आएगा वही मान हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि रैखिक बहुपद के शून्यक 1 होते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं, त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 होते हैं और चतुर्थ घात बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो आइए हम लोग बहुपदों का शून्यक निकालना सीखते हैं। मैंने आप लोग के सामने ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन लिया है, बहुपद 3x - 2 का शून्यक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बाबू, सबसे पहले हमें करना है कि जो बहुपद दिया है उसको शून्य के बराबर करना है। तो बहुपद हमारा है 3x ठीक -2। तो इसको विद्यार्थी लिखेंगे शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने पर। तो शून्यक निकालने पर आपको क्या करना है, बहुपद को शून्य के बराबर करना है। तो 3x - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर हम इसे हल करेंगे तो -2 उठ के इधर आएगा तो हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, और हमारा x बराबर हो जाएगा ये 2 और 3 जाएगा बटा के नीचे। तो इसलिए x बराबर क्या आ गया, 2/3, और यही हमारा बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं अतः बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक 2/3 है, 2/3 है, और यही हमारा क्या होगा आंसर। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है 2 नंबर का। तो ऐसे बनाएंगे तो एग्जामिनर आपको 2 नंबर देगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। बहुपद 6x + 7 के शून्यक निकालें। इस क्वेश्चन को करिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला टाइप हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है बहुपद x² - 9 के शून्यक ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है बहुपद हम लोग का x² - 9, शून्यक निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए क्या करना है बताइए, शून्य के बराबर करना है। तो ये हमारा हो जाएगा x² - 9 बराबर 0। अब इसको हल करके मुझे x का मान निकालना है। तो आइए निकालते हैं x का मान। ये हमारा हो जाएगा x² बराबर -9, इधर आएगा तो हो जाएगा 9। और हमें मालूम है यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा बाबू तो क्या हो जाएगा, √9। और अगर कोई संख्या रूट के अंदर होता है ना तो उसका मतलब होता है वर्गमूल निकालना। तो हमें मालूम है कि यहाँ पर x का मान जो होगा, 9 का वर्गमूल तो 3 होगा, लेकिन ये होगा प्लस माइनस में।
किसमें, प्लस में भी और माइनस में भी। तो इसलिए x का मान हो जाएगा हमारा, एगो हो जाएगा +3 और एगो हो जाएगा -3, और यही हमारा क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा। इसको तो लिख दीजिए, अतः बहुपद के शून्यक +3 और -3 है। ठीक है, इस पर मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, बहुपद x² - 25 के शून्यक ज्ञात करें। इसको आप लोग करिए, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, बहुपद x² - 5 के शून्यक ज्ञात करें। ये भी वैसे ही बनेगा, लेकिन फिर भी आइए देख लेते हैं इसको भी हम लोग। देखिए बहुपद हम लोग का दिया है x² - 5, शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए क्या करना है, शून्य के बराबर करना है। बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए किसके बराबर करना है बाबू, शून्य के बराबर करना है। कर दिया, ये हमारा हो जाएगा x² अब -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा √5, लेकिन ये √5 नहीं होगा। जब हम इसका x का मान निकालेंगे ना तो ये हमें मिलेगा ±√5, ±√5। तो हमारा जो x का मान होगा, यानी जो हमारा शून्यक होगा वो क्या हो जाएगा बाबू बताइए, हमारा शून्यक हो जाएगा x बराबर 1 होगा +√5 और 1 होगा -√5, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इस पर मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे बहुपद x² - 3 का शून्यक, यानी रूट के अंदर अगर कोई संख्या आता है उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है ना, तो उस संख्या को हम वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग शून्यक निकालेंगे तो प्लस माइनस देना बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर करेंगे ना तो उसमें भी आपका प्लस माइनस दिया रहेगा। चलिए अगले टाइप पे हम लोग आते हैं। देखिए अगला टाइप हमारा क्या है, अगला टाइप है हमारा, देखिए ये वाला, बहुपद x² + 20x + 75 के शून्यक निकालें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपका हो जाएगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है बाबू। ठीक है, कोई बात नहीं, एक करते हैं हम लोग। सबसे पहले x² + 20x + 75, मुझे शून्यक ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या काम करना है बाबू, हमें करना है इसको शून्य के बराबर करना है। आइए करते हैं शून्य के बराबर। ये हमारा हो जाएगा x² + 20x + 75 बराबर 0। तो आप अगर अच्छे से देखेंगे तो ये जो आपको मिला है, ये मिला है मध्य पदों को 2 भागों में बांटकर गुणनखंड निकालना, यानी ये आपका हो जाएगा मध्य पदों को 2 भागों में बांटकर गुणनखंड निकालेंगे तब जाके इसका शून्यक निकल पाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना करेंगे। तो वहाँ देखिए शुरू में है आपका x² और यहाँ है 75, तो हमारा अगर हम गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 75x²। बीच वाला बताइए बाबू क्या है बीच वाला, बीच वाला है 20x। अब दो संख्या ऐसा सोचिए कि दोनों को गुना करें तो 75 आ जाए और दोनों को जोड़ें या चाहे घटाएं तो 20 आ जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है बाबू, सबसे पहले शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना करना है। तो शुरू में x² और लास्ट में 75, गुना किया 75x²। बीच में क्या है 20, बीच में आपका हो जाएगा 20x। अब दो संख्या में ऐसा सोचना है कि दोनों को गुना करके 75 आ जाए और दोनों को जोड़ घटा के 20 आ जाए। तो आप देखेंगे तो हो जाएगा 15 × 5 = 75 और 15 × 5 = 20। तो दो संख्या हमारा कौन कौन हो जाएगा, और 15 और 5 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है ना कि इस मध्य पद वाले के स्थान पे 15 और 5 लिख देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए आप हमारा, ये हो जाएगा x² प्लस, और यहाँ 20 के स्थान पे मुझे 15 और 5 लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, प्लस में कि माइनस में? जाहिर सी बात है कि 20 लिखना है तो 15 + 5 हो जाएगा। तो 15 + 5 × x प्लस हो जाएगा 75 बराबर 0। फिर हमारा हो जाएगा x² प्लस
देखिए ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में 15 से गुना होगा प्लस 15, और यहाँ हो जाएगा एक्स। देखिए प्लस प्लस प्लस, अब 5 में 1 से गुना होगा तो 5x, अब प्लस में 75 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए बाबू। तो कॉमन आप देखेंगे तो यहाँ x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 15। इन दोनों में बताइए कॉमन क्या होगा? यहाँ 5 है और यहाँ 75 है, तो यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए बाबू। तो यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो केवल x बचेगा, और ये हो जाएगा 5 से 75 में भाग करिए तो आपका हो जाएगा 15 बराबर 0। जब भी आप इसको हल करेंगे ना, देखिए अगर ये दोनों सेम सेम आ गया x प्लस 15 x प्लस 15, तो आप समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्या बन रहा है, सही बन रहा है। कब? जब ये दोनों सेम सेम आएगा तब। तो अब आपको क्या करना है बाबू? अब आपको करना ये है कि इन दोनों में से लेना है एक। देखिए x प्लस 15 x प्लस 15, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 15 को एक बार ले लेंगे इनटू, उसके बाद इसको ऐसे लेना है x प्लस 5 x प्लस 5, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करिए। सबसे पहले आइए इसको 0 के बराबर करते हैं, तो हमारा हो जाएगा यदि x प्लस 15 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर प्लस 15 उधर जाएगा तो क्या होगा बताइए? -15, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा -15। एक बार इसको 0 के बराबर करिए, तथा x प्लस 5 बराबर 0, तो हमारा हो जाएगा x बराबर प्लस 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया? -5। तो यहाँ बोलेंगे अतः, क्या बोलेंगे? अतः बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक x बराबर, बोलिए क्या क्या आया है? एगो हमारा आ गया -15, एगो -15 आ गया, और दूसरा आ गया -5, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। और ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलता है। तो अगर आप ऐसे बनाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको कितना नंबर मिलेगा बाबू? 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, एकदम सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। बहुपद x² माइनस 10x प्लस 16 के शून्य क्या होंगे? इसको निकालिए आप लोग। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग निकाल चुके होंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए और यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ, ये भी वैसे ही बनेगा, लेकिन चलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले लिखेंगे बहुपद 2x² प्लस 5x प्लस 3 शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए देखिए शून्यक निकालना है तो बहुपद को किसके बराबर करना है बाबू? बहुपद को हमें करना है 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है? मध्य पदों को 2 भागों में बांटकर उसका गुणनखंड निकालना है, और फिर बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करना है, और x का मान निकालना है, हमारा शून्यक आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना करिए। देखिए 2x² में 3 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? हमारा हो जाएगा 6x²। क्या होगा बताइए बाबू? हमारा हो जाएगा 6x²। कब? जब शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना करेंगे तब। बीच वाला बताइए क्या है? 5x है। बीच वाला क्या है? 5x। अब दो संख्या ऐसा सोचिए कि दोनों को गुना किया जाए तो 6 आ जाए, यानी गुना किया जाए तो 6 आ जाए, और जोड़ किया चाहे घटा के 5 आ जाए, तो क्या होगा बताइए? आप ही बता दीजिए। अब हमारा संख्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 दू 5, यही ना होगा। तो हम क्या करेंगे? मध्य पदों को 2 भागों में बांटेंगे। यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस, इस 5 के स्थान पे हमें क्या लिखना है? 5 के स्थान पे 3 + 2 लिखो, चाहे 2 + 3 लिखो, वही बात बराबर है। तो 5 के स्थान पे हम लिखेंगे 2 + 3, x है तो x
प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 2x² प्लस में गुना हो जाएगा 2 और यहाँ x है तो x प्लस 3 में x से गुना होगा तो 3x अब प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, यहाँ 2x कॉमन हो जाएगा बाबू, यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ से पूरा का पूरा बाहर निकल गया तो यहाँ 1 बचा, जहाँ से पूरा कॉमन हो जाएगा वहाँ 1 बचता है, ठीक है। प्लस यहाँ भी 3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x और ये हमारा हो जाएगा 3 एकम 3 बराबर 0। मैंने बताया था कि जब भी आप इस क्वेश्चन को बनाइए ना तो चेक करिए ये दोनों सेम है कि अलग अलग है। अगर ये दोनों सेम है तो आपका सवाल बिल्कुल क्या बन रहा है, सही बन रहा है, थोड़ा सा भी कहीं गलत नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बाबू, अब हम करेंगे यहाँ पर कि इन दोनों में से लेंगे एक, देखिए x+1 तो इन दोनों में से लेना है एगो x+1 इंटू उसके बाद इसको ऐसे ले लेना है 2x+3 तो ये हमारा हो जाएगा 2x+3 और बराबर में क्या है, बराबर में है 0। उसके बाद क्या करना है, बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करिए। यदि x+1 बराबर 0 तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर -1, ठीक है। तथा अब की बार 2x+3 को 0 के बराबर करिए तो हमारा हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा -3 तो x बराबर हो जाएगा -3/2। ये हमारा हो गया x का मान, तो यहाँ लिखेंगे। इसलिए हमारा शून्यक बाबू बताइए क्या क्या आया, हमारा शून्यक आ गया, एगो आ गया -1 और एक आ गया -3/2। ये हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको कितना नंबर मिलेगा बाबू, 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए भी लिया है, बहुपद 5x² - 9x + 4 के शून्यक निकालें। मुझे उम्मीद है आपको बहुपद का शून्यक निकालने आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।